morning student, it's your GK class. Today we read chapter 16 in GK. Chapter name is measuring instrument, यानी कि मापने के उपकरण। देखिए, किसी चीज़ को हमें यह पता करने के लिए कि वो कितनी है और ज़्यादा है या कम है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उस चीज़ को मापने की आवश्यकता होती है। इसी तरह से इस चैप्टर में बताया गया कि कौन सी चीज़ किससे मापी जाती है। ठीक है, वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट अराउंड अस। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण देखते हैं। सम ऑफ देम आर यूज्ड फॉर मेजरिंग। उनमें से कुछ का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। सच एज कैपेसिटी, वेट, वोल्टेज, जैसे क्षमता, वजन और वोल्टेज। दीज इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इन यंत्रों को मापक यंत्र कहते हैं, यानी कि इन यंत्रों को हम क्या कहते हैं, मापक यंत्र। देखिए, फर्स्ट पिक्चर में आप देखिए, एमीमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट, यानी कि एमीमीटर का प्रयोग करंट मापने के लिए किया जाता है। यानी कि एमीमीटर का प्रयोग हम करंट मापने के लिए करते हैं कि किस जगह पर कितना करंट है बिजली का। नेक्स्ट इज थर्मामीटर इज़ यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। थर्मामीटर का प्रयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है। आपने ये देखा होगा कि जब हमें कभी फीवर आता है तो डॉक्टर इस थर्मामीटर से हमारे शरीर का तापमान मापते हैं और ये जानते हैं कि हमको कितना फीवर है। द नेक्स्ट इज कंपास इज यूज्ड टू नो द डायरेक्शन, यानी कि कंपास का प्रयोग दिशा को जानने के लिए किया जाता है। यानी कि कंपास का प्रयोग हम दिशा को जानने के लिए करते हैं कि इधर हमारी कौन सी दिशा है। कंपास में हमारी 4 दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, और यानी कि 8 दिशाएं होती हैं। द नेक्स्ट इज वेटिंग स्केल इज यूज्ड टू मेजर द वेट ऑफ एन आइटम, यानी कि तौल मापने का प्रयोग किसी वस्तु का भार मापने के लिए किया जाता है। यानी कि ये वेटिंग स्केल है, इस पर हम किसी भी वस्तु का भार मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। किस पर करते हैं हम, किसी वस्तु का भार मापने के लिए प्रयोग वेटिंग स्केल का। द नेक्स्ट इज स्टेबलाइजर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड एज वोल्टेज कंट्रोलर। स्टेबलाइजर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है। स्टेबलाइजर एक ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसका प्रयोग बिजली के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर लाइट कम है तो इससे हम लाइट को बढ़ा सकते हैं, अगर लाइट तेज़ है तो इससे हम लाइट को कम कर सकते हैं। ये फ्रीज़ों में भी लगा होता है, वरना ये कुछ घरों में लगा होता है, जिससे कि हम पूरे घर की लाइट कम या बढ़ा सकते हैं। द नेक्स्ट इज मैग्नेटोमीटर इज वाइडली यूज्ड फॉर मेजरिंग द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटोमीटर का व्यापक रूप से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि मैग्नेटोमीटर का प्रयोग जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उसको मापने के लिए किया जाता है। द नेक्स्ट इज ओममीटर इज यूज्ड टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंपोनेंट, यानी कि ओममीटर का प्रयोग किसी घटक के प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि ओममीटर का प्रयोग जो किसी घटक का प्रतिरोध है उसको मापने के लिए किया जाता है। द नेक्स्ट इज सिग्नल एनालाइजर इज यूज्ड टू मेजर बोथ द एम्पलीट्यूड एंड द मॉड्यूलेशन ऑफ ए RF सिग्नल, यानी कि सिग्नल विशेषक का उपयोग RF सिग्नल के आयाम और मॉड्यूलेशन दोनों को मापने के लिए किया जाता है। ये हमारा सिग्नल विश्लेषक है, इसका प्रयोग सिग्नल को मापने के लिए किया जाता है। द नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस मीटर इज यूज्ड टू मेजर द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंपोनेंट, यानी कि कैपेसिटेंस मीटर का उपयोग किसी कंपोनेंट की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। ये हमारा कैपेसिटेंस मीटर है,
इसका प्रयोग किसी भी क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। हम आपने इस चैप्टर में पढ़ा और जाना कि कौन से उपकरण को मापने के लिए की जाती है। चैप्टर इज फिनिश। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर एंड थैंक यू।